हेलो स्टूडेंट, गतिशील एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद नवाज़ खान। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन सिलेबस का लिया था, क्या सिलेबस है, क्या पेपर है, टाइमिंग क्या है, नंबर कितने आते हैं, इंटरनल कितने, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आप एक बार यूनिट पढ़ने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन लेक्चर बिल्कुल देखिएगा, आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में। ठीक है, आज हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं इसका डिफिनेशन से लेकर, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी टॉपिक है ये सब मैं अभी डिस्कस करता हूँ। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा यूनिट है जो 6 मार्क का आता है आपका सीबीएसई में और 5 मार्क्स का आता है यूपी में। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, इसमें टर्म है बेसिक टर्म, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं मैं इस टॉपिक में आपको बताऊँगा। एक है डिस्टेंस फार्मूला, ये भी टॉपिक आपका एक है। नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला, ये भी है। और एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बेसिक टर्म में हम स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, या फिर एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। उसके बाद ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एब्सिसा किसे कहते हैं, ठीक है, ओरिजिन किसे कहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट किसे कहते हैं। ये सारे टर्म जो है अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है, इसमें हम जो है किसी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो भी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। फिर है एक सेक्शन फार्मूला। इसमें क्या है, आपको 2 पॉइंट दिए होंगे, वो 2 पॉइंट को बीच में आपको कोई भी एक पॉइंट आप चूज़ करना होगा, और ये पॉइंट इस 2 पॉइंटों को कितने रेशियो में काटा है, 2:3 में, 3:4 में, किस रेशियो में जो है 2 पॉइंटों को थर्ड पॉइंट जो है कट कर रहा है। तो पहले जो है इन 2 पॉइंटों के हेल्प से हम थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, या फिर अगर रेशियो में पूछा है तो हम रेशियो भी जो है सेक्शन फार्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब तक हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला पढ़ा था क्लास 9th में, हीरोज फार्मूले से, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू के एल्टीट्यूड या फिर हाइट से हमने पढ़ा था। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम सिर्फ पॉइंट अगर हमें पता हो, मतलब 3 पॉइंट पता हो अगर हमें, जैसे 3 पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 3 और 9 है, तो इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, पॉइंट दिए हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो इसके हेल्प से हम कैसे एरिया निकालेंगे। हमने तो पढ़ा था हीरोज फार्मूला और सिंपल फार्मूला 1/2 बेस इनटू के हाइट पे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से हम इस पॉइंटों का जो है ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है उसे हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है, तो हम आए पहले जो है हम बेसिक टर्म को हम ग्राफ के टर्म से कैसे समझते हैं। ठीक है, तो बेसिक टर्म जितने भी हैं मैंने अभी बताया था, बेसिक टर्म जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन हुआ, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, कोऑर्डिनेट पॉइंट, ऑर्डिनेट, एब्सिसा और क्वाड्रेंट, और जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक टर्म जो मैं आपको एक XY प्लॉट के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक पूरे मैथ का एक सेक्शन है जिसमें हम किसी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्लास में जो है एग्जाम देने कभी जाते हो तो एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में आपकी लाइन रहती है, जैसे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में रहती है। तो आप पता करना कि आपका रोल नंबर कहाँ पे है, तो कैसे करते हो आप, एक पेपर होता है उस पर लिखा था हॉरिजॉन्टल से इतना और वर्टिकल से इतना पहुँच जाते हो तो आपका लोकेशन फाइंड आउट होता है। तो ठीक इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट आता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन, तो पहले समझते हैं कि प्लेन क्या है। देखिए, आपको जो भी चीज़ें दिखती हैं, जिसका आपको एक लंबाई और एक उसकी चौड़ाई, वो क्या है, आपका प्लेन है। आप क्लास 10th के लेवल से, इसलिए मैं आपको 2D के बारे में बताऊँगा, 3D के बारे में नहीं। तो 2D में क्या होता है, सिर्फ आपको एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी 2D की। ठीक है, तो प्लेन क्या है, जैसे एक ब्लैक बोर्ड जो दिख रहा है आपका क्या है, एक प्लेन है। क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 डायमेंशन दिख रहा है, जैसे आपकी एक लंबाई और एक चौड़ाई, इसकी मोटाई आप नहीं देख सकते। ठीक है, इसीलिए क्या है, प्लेन है, 2D प्लेन है। ठीक है, तो 2D प्लेन है। और कोऑर्डिनेट क्या है, सिंपल समझिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट होती है, तो वो बनता है क्या, आपका कोऑर्डिनेट। किस पे बनना है, प्लेन पे। तो क्या हुआ, ये जो मैंने बताया है क्या है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, उसके बाद है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो आपके अर्थ सरफेस से
पैरेलल में हो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो आपके अर्थ सरफेस से वर्टिकल पे हो 90 डिग्री उसको क्या कहते हैं वर्टिकल। तो हमारी ये जो लाइन है आपकी एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल है और वाई ओ वाई डैश आपका क्या है वर्टिकल है, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट प्लेन पता चल गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, तो देखो एक पॉइंट एक्स एक्सिस का या फिर एक पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, दूसरा पॉइंट वर्टिकल एक्सिस या फिर वाई एक्सिस का कहीं पे लेते हैं, उसको क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। जैसे मैंने इस एक्सिस का, एक्स एक्सिस का मैंने 3 के ऊपर और वाई एक्सिस का 3 मैंने यहाँ लिया, तो ये जो मैं 3,3 मिला है ये हमें एक पॉइंट मिला है, ठीक है। तो इसको हमने डोनेट पी से किया है, तो जो पी है आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है तो 3,3 है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया आपका। अब ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट कुछ नहीं है, ये एक्स वाई एक्सिस का एक दूसरा नाम है। जैसे इसको कहते हैं क्या वाई एक्सिस ना, ठीक। ऑर्डिनेट को भी हम क्या कहेंगे वाई एक्सिस। जैसे 3,3 कोई पॉइंट है ना, इसमें बोलेगा कि ऑर्डिनेट पॉइंट कौन सा है या फिर आपका ऑर्डिनेट कौन सा है और एब्सिसा कौन सा है। तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा उसको हम क्या कहेंगे आपको एब्सिसा, और जो आपका पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा उसे क्या कहेंगे हम ऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है। तो ऑर्डिनेट क्या है और एब्सिसा क्या समझ में आ गया, वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा या वाई एक्सिस का जो भी पॉइंट है आपका ऑर्डिनेट है और एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा आपका एब्सिसा है, ठीक है, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है, आपका जो पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन है वो 4 सेक्शन में बटा होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये आपका हो गया ओरिजिन। तो देखिए 4 सेक्शन है कि नहीं, 1 2 3 4। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेशन देते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, आपसे मैं कहूँ कि 3,4 कहाँ पड़ेगा, तो 3 दोनों पॉजिटिव हैं। अब देखिए इससे पहले आप देख लो जरा, वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है। ओरिजिन से अगर आप राइट की तरफ जाते हो, ओरिजिन से राइट की तरफ, तो जितने जाओगे सब पॉजिटिव नंबर, सारे नंबर जो है पॉजिटिव में होंगे, ठीक है। ओरिजिन से आप पीछे आओगे तो सारे नंबर किस में होंगे निगेटिव में होंगे। सिमिलरली इसी पॉइंट से आप ऊपर जाओ तो आपको सारे नंबर पॉजिटिव मिलेंगे और इसी से नीचे आओ तो सारे नंबर निगेटिव मिलेंगे। ये हमारा एजम्पशन है और बहुत सारे टीचरों का, बहुत सारे प्रोफेसर का ये एजम्पशन है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जैसे है ऐसे ही एग्जैक्ट आप जो है इसको निगेटिव कर लो, इसको पॉजिटिव कर लो, इसको पॉजिटिव कर लो, इसको निगेटिव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो सबका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये पूरे यूनिवर्स में सब लोग यही अप्लाई करते हैं, तो इसलिए स्टैंडर्ड बुकों में, हर बुकों में यही दिया होता है, ठीक है। तो यानी कि ओरिजिन से आप एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन से आप आई की तरफ जाओगे पॉजिटिव, बैक की तरफ आओगे निगेटिव, सारी वैल्यू होंगी, और वाई एक्सिस पे ओरिजिन से नीचे आओ निगेटिव, उसके आओ ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 3,-2 यानी कि 3, अच्छा हाँ, जब भी हम प्लॉटिंग करते हैं तो पहले हमारा जो पॉइंट लेते हैं वो एक्स लेते हैं, एक्स एक्सिस वाला लेते हैं, और दूसरा हम वाई एक्सिस वाला लेते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि पहले वाई वाला ले लेंगे फिर एक्स वाला लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं कोई भी पॉइंट लूँ, आपकी तरफ से कोई पॉइंट, जैसे आपने बोल दिया 3,2 सर प्लॉट कीजिए, 3,2, तो 3 हम एक्स का लेंगे, 3 हम एक्स का लेंगे और 2 वाई का लेंगे, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे ही आपने बोला 4,-3 लीजिए सर, 4,-3, तो 4 किसका है एक्स का होगा और -3 किसका होगा वाई का होगा, तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक। नेक्स्ट मैं अगर आपसे कहूँ कि -2,3 लीजिए, -2,3, तो -2 किसका है एक्स का है और 3 वाई का है, तो -2,3 कुछ आपका यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ कि -2,-5 लीजिए, -2, तो -2 पहला किसका है एक्स एक्सिस का है, तो एक्स एक्सिस पे -2 यहाँ पे आ गया, और 5 किसका है -5 वाई का है, तो यहाँ पे आएगा -2,-5, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि -2,-4 किस प्लॉट है, किस सेक्शन में पड़ेगा या फिर कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, 3,2, 7,9, जो कोई भी पॉइंट है, आपको 2 पॉइंट कोई भी पॉइंट कहाँ पे पड़ेगा, तो आप अगर आपको इसकी नॉलेज होगी, कोऑर्डिनेट की नॉलेज, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, पहले में दोनों जो भी पॉइंट होंगे वो सारा क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। देख लो इसके इधर देखो सारे पॉजिटिव, इसके ऊपर सारे पॉजिटिव, तो जितने
जो भी आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, अगर दोनों पॉइंट अंदर जो है, दोनों नंबर जो हैं आपके पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड है सेकेंड, इसमें क्या आएगा, पहला x मतलब निगेटिव और फिर प्लस। आपसे अगर कोई कहेगा कि -2, 3 किस में पड़ेगा, तो -x में आएगा, और अगला +3 पॉजिटिव है तो किस में आएगा, सेकेंड में आएगा, ठीक है। आप अंदाज़ी बता दोगे। थर्ड में क्या होता है, निगेटिव और निगेटिव, इसमें क्या है, -2, -4, -7, -8, जितने भी दोनों अगर टर्म आपके नंबर माइनस में अगर होंगे तो किस में आएगा, थर्ड में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, एक इसमें जो है पॉजिटिव और फिर निगेटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे 3, -2, 4, -7 ऐसे, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ पॉइंट दूं तो आप बता लोगे कि जैसे मैंने -2, 3 लिखा, किसमें पड़ेगा, -7, 4 बोला, ये किसमें पड़ेगा आपका, ठीक है। 4, 4 बोला, ये किसमें पड़ेगा आपका, -2, -2 किसमें पड़ेगा ये, और 4, -3 किसमें पड़ेगा। आप बता सकते हो अगर आपके इसके बारे में नॉलेज है तो, ठीक है। बेसिकली जैसे -2, 3, तो -2 पहले x वाला होता है, ठीक, तो x वाला क्या है, -2 ये, और 3 क्या होता है, y वाला होगा, दूसरा वाला y, तो 3, इसका तो यहाँ पे पॉइंट पड़ जाएगा। फिर है -7, 4, हालांकि इसमें 7 पॉइंट नहीं है तो मैं इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो -4, 4, तो माइनस पहला टर्म क्या है आपका, x से पड़ेगा, तो x से यहाँ पे आ गया, और y दूसरा पॉजिटिव है ना, तो देखो प्लस पॉजिटिव, यानी कुछ यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सारे पॉइंट आप प्लॉट कर लोगे आसानी से, ठीक है। उसके बाद हाँ, और आपका ऑर्डर पेयर क्या होता है, मैंने बताना भूल गया था बीच में। जैसे मैं आपसे कहूँ कोई भी आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट से 3, 2, 4, 7, 4, इन सबको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर पेयर मतलब एक x फिर y दोनों एक साथ होंगे, वो होता है ऑर्डर पेयर, ठीक है। बाकी बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। उससे पहले में भी कुछ पॉइंट और जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप इस पॉइंट को प्लॉट करिएगा, बुक से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करिएगा, आता है तो ठीक, नहीं आता कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये सर ये नंबर प्रॉब्लम नहीं आया, मैं इसको आपको वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और खुश रहिएगा।